शासनाने हटवावी ना. मारामाऱ्या कशाला करताय, नाटकं कशाला करताय, लोकांना त्रास का देताय? सांगा RSSला फरमान काढा म्हणून. बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद हे RSSचीच पिल्लं आहेत ना, सगळी भाजपचीच पिल्लं आहेत. मग हे सगळं वातावरण खराब करून लोकांना त्रास देण्यापेक्षा तुम्ही शासकीय अध्यादेश काढा. हिंमत आहे काढण्याची? या क्षणी औरंगजेबाच्या कबरीच्या भोवती केंद्र सरकारचं पोलीस दल आहे. मग ते का ठेवलं आहे? संरक्षणासाठी. केंद्र सरकारचं पोलीस दल आहे आणि ती जागा केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत आहे ना. मग ही नाटकं कशा करताय तुम्ही? तुम्ही आजचा अग्रलेख वाचा सामनाचा. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी काय शौर्य या महाराष्ट्राला, देशाला दाखवलं, त्याचं स्मारक म्हणजे औरंगजेबाची कबर. महाराष्ट्रावरती हल्ला करण्याआधी किंवा हल्ला करायला येण्याआधी किंवा महाराष्ट्राशी पंगा घेण्याआधी त्या व्यक्तीनं संभाजीनगरला जावं आणि औरंगजेबाची कबर पाहावी आणि मग महाराष्ट्राच्या वाट्याला यावं, असं आम्ही सांगतो नेहमी. आमच्या अंगावर येत्या महाराष्ट्राच्या. आधी जा औरंगाबाद, संभाजीनगरला. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी औरंगजेबाची जी कबर तिथे खणलेली आहे ती कबर बघा आणि मग महाराष्ट्राच्या नादाला लागा. हा इतिहास आहे. ज्यांना इतिहासाचं भान नाही बरं का, असे सगळे इतिहासाच्या बाबतीत रंडके असलेले लोक जे आहेत बरं का, ते हे करतायत. अफजलखानाचा कोथळा महाराजांनी काढला ना. इतिहासाला ते पिढीला माहीत पाहिजे की छत्रपतींनी अफजलखानाचा कोथळा काढला. त्याचं थडगं प्रतापगडाच्या पायथ्याशी आहे. लोकांनी जाऊन पाहायला पाहिजे याचा कोथळा महाराष्ट्रानं काढला. हे ड्युटी पोरं आहेत सगळी. ही त्यांना पैसे पुरवतात हे सगळे काही लोक आणि उद्योग करतात. इतिहास नष्ट करण्याचं काम चालू आहे. हा कोणता इतिहास निर्माण करताय तुम्ही? ही थडगी असायलाच पाहिजेत. हा इतिहास आहे आमचा. हा आमचा शौर्याचा इतिहास आहे. आंदोलन करने की ज़रूरत क्या? छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती एक महान युग पुरुष थे, योद्धा थे. सिर्फ महाराष्ट्र नहीं, देश नहीं, पूरे विश्व में छत्रपति शिवाजी महाराज को मानवंदना दी जाती है. एक योद्धा थे, किसके सामने झुके नहीं, और जो गद्दार थे, जो बेईमान थे, उनको कभी बख्शा नहीं. ये इतिहास इस महाराष्ट्र का और देश का रहा है. प्रेरणादायक व्यक्तिमत्व था. उनकी लड़ाई औरंगजेब से हुई और भी मुग़ल या और राजाओं से हो गई देश के लिए, स्वराज्य के लिए. महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र जरूर है. मैं मानता हूँ ये मराठों की एक शौर्य का स्मारक है. इतिहास को पता चलना चाहिए आने वाली पीढ़ियों को कि महाराष्ट्र किस तरह से छत्रपति शिवाजी महाराज और मराठे आक्रामक जो थे उनसे लड़ते रहे. लेकिन वो जो आक्रामक थे वो महाराष्ट्र के ऊपर, शिवाजी महाराज और मराठों के ऊपर विजय नहीं प्राप्त कर पाए. उनकी कब्र इस महाराष्ट्र में बनानी पड़ी. ये इतिहास है. ये इतिहास वैसा ही रहना चाहिए. लेकिन कुछ लोग अब नए नए हिंदुत्ववादी पैदा हुए हैं, नए नए मुल्ला है. हाँ, ये नए नए लोग हैं, उनको क्या इतिहास का पता है. कोई उनको चाबी मारता है. अरे महंगाई के ऊपर बोलो, किसानों की आत्महत्या हो रहे उनके ऊपर आप आंदोलन करो. और आंदोलन करने की क्या ज़रूरत है? सरकार किसकी है? मोदी जी की है ना. सरकार RSS की है ना देश में और महाराष्ट्र में. तो आंदोलन क्यों करते हो? ऊपर से एक फरमान आदेश निकालो और हटाओ कबर. किसने रोका है फडणवीस और मोदी जी को? रोका तो नहीं है ना किसने. ये आंदोलन का नाटक बंद करो. लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है बाहर. नहीं, लोगों की कोई भूमिका नहीं है और एकनाथ शिंदे की भी कोई भूमिका नहीं है. यह अमित शाह की भूमिका है. एकनाथ शिंदे बोल रहे हैं. एकनाथ शिंदे जी की क्या भूमिका हो सकती है उसमें? कल तक तो 3 साल तक हमारे साथ रहे, उनको मालूम है क्या भूमिका है. शौर्य का प्रतीक है. शौर्य का प्रतीक कभी टूटना नहीं चाहिए. यह हमारी भूमिका है. छत्रपति शिवाजी महाराज ने औरंगजेब से इतना बड़ा युद्ध किया है मराठाओं ने. छत्रपति जी के मृत्यु के बाद भी 25 साल औरंगजेब महाराष्ट्र में लड़ता रहा, लेकिन विजय नहीं प्राप्त कर सका. और वहाँ उनकी कब्र.
ये आने वाली पीढ़ियों को इतिहास से दिखना चाहिए, चाहे अफजल खान की कब्र हो या चाहे औरंगजेब की कब्र हो। या अगर इतिहास कोई समझने को तैयार नहीं तो इतिहास के शत्रु है, वो दुश्मन इतिहास के। तो नितिन गडकरी ने ये कहा है कि जो जात की बात करेगा उसे लात मारो। मैं गडकरी साहब के इस बयान का स्वागत करता हूँ। उसने राष्ट्र हित की बात की है। इस देश के भाजपा के पूरे कुनबे में और सरकार में एक ही नेता ऐसा है जो इस प्रकार की बात करने की हिम्मत दिखाते हैं, और ये जो बात है गडकरी साहब की, इससे ही देश आगे बढ़ेगा। नहीं, पॉडकास्ट के माध्यम से मोदी जी ने पाकिस्तान पर हमला किया है। चीन पर करो ना हमला, पॉडकास्ट और पाकिस्तान पर हमला पॉडकास्ट के माध्यम से। प्रधानमंत्री जी कमज़ोर लोगों पर हमेशा हमला करते हैं, हमेशा जो कमज़ोर कड़ी होती है उनके ऊपर हमला करते हैं। अभी पाकिस्तान पर हमले हो रहे हैं, ये बलूच आर्मी के लोग, पाकिस्तान एकदम अत्यवस्थ हो गया है, तो मोदी जी ने यहाँ से पॉडकास्ट के ऊपर हमला कर दिया है। भाई चीन के ऊपर हमला करो, ट्रम्प ने आपका अपमान किया है, देश का अपमान किया है, उनके ऊपर हमला करो, पाकिस्तान तो ख़त्म हो गया।